कराची के इलाके कायदाबाद में मुबैना मुकाबले में जाँ बहक 12 साल सज्जाद का पोस्टमार्टम मुकम्मल। MLO डॉक्टर एजाज के मुताबिक सर में लगने वाली गोली मौत की वजह बनी। सज्जाद को 4 से 5 फीट के फासले से गोली लगी। मकतूल के बहनोई का कहना है कि शुबा है पुलिस की गोली ही सज्जाद को लगी। मुकाबले में फायरिंग से 2 अहलकार भी जख्मी हुए थे। उधर सोहराब गोट और साइट के करीब फायरिंग के वाकयात में 2 अफराद जाँ बहक। सिंध हुकूमत ने रेंजर्स के खुसूसी इख्तियारात में मजीद तौसीह कर दी। रेंजर्स इख्तियारात में तौसीह 6 अप्रैल 2019 से 4 जुलाई 2019 तक की गई। महकमा दाखिला सिंध ने वफाकी वजारत दाखिला को आगाह कर दिया। भारत का MiG-21 तैयारे से पाकिस्तान का F-16 मार गिराने का झूठा दावा फिर से बेनकाब। DGI-SPR के मुताबिक पाक फिजाइया की तरफ से तबाह किए गए भारतीय MiG-21 तैयारे के तमाम 4 मिसाइल सेक्टर हेड्स मलबे से सही हालत में मिले। पाकिस्तान के पास अपने मौक़िफ़ के हक में मजीद शवाहद मौजूद हैं, लेकिन हम ढंढोरा पीटने पर यकीन नहीं रखते। भारत ने इलेक्शन करीब आते ही कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तिआल अंगेजी बढ़ा दी। भारतीय फौज ने चिड़ीकोट सेक्टर में शहरी आबादी पर बिला इश्तिआल फायरिंग कर दी। 4 बच्चों समेत 6 शहरी जख्मी। पाक फौज का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब। कई भारतीय चौकियां तबाह। ISPR के मुताबिक 5 भारतीय फौजी हालात, कई जख्मी होने की इत्तला। भारतीय प्रोफेसर ने अपनी फौज को आईना दिखा दिया। अशोक सोवियन ने कहा, अगर भारतीय एयरफोर्स के पास सबूत हैं तो दुनिया के सामने रखे। भारतीय एयरफोर्स जवाब दे वो फेल कैसे हुए। भारतीय तैयारे को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कैसे मार गिराया, बताना होगा। भारतीय हेलीकॉप्टर MI-17 कैसे तबाह हुआ। भारत में बीजेपी के इंतहा पसंद तलबा ने बदअखलाकी की तमाम हदें पार कर दी। उत्तर प्रदेश में पार्टी कैप ना पहनने पर मुस्लिम तालबा के साथ बदतमीजी। डांस के लिए तालबा उम्मे हानिम को मजबूर भी करते रहे। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी का दौरा पाकिस्तान। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। अफगान अमन अमल और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म के अफगान अबूरी हुकूमत से मुतालिक बयान पर अमरीकी रद्द-ए-अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। ज़ल्मे खलील की शाह महमूद से भी मुलाकात। अमरीकी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से भी मुलाकात की। अफगान मुफ़ाहमती अमल, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गुफ्तगू। नैब की हमजा शहबाज का नाम ECL में डालने के लिए वजारत दाखिला को सिफारिश। हमजा के गार्ड्स के खिलाफ मुकदमे के लिए थाने में दरख्वास्त भी दे दी। नैब ने हमजा की गिरफ्तारी के लिए शहबाज शरीफ के घर छापा मारा था। गार्ड्स की मुजाहमत की वजह से गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। दूसरी जानिब नून लीग ने भी नैब एहलकारों के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त दे दी। आज घर की चादर 4 तिवारी का तकद्दुस पामाल करके हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने आ गए। भाई करो, गिरफ्तार करना है, लेकिन कोई कायदा कानून है कि नहीं इस मुल्क में। बहुत सुपरमैन बनकर नैब के एहलकार यहाँ पर मुझे गिरफ्तार करने आ गए। हिंदुस्तान पाकिस्तान फतह करने आए थे यहाँ पर, जो आज नैब ने एक शर्मनाक हरकत की है। नैब ने चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। हाईकोर्ट के अहकामात की धज्जियां उड़ाई। चापे पर हमजा शहबाज का रद्द-ए-अमल। कहते हैं जब भी नैब का नोटिस मिला वो पेश हुए। क्या क़यामत टूट पड़ी थी कि घर पर धावा बोल गया। नैब ने शर्मनाक हरकत की है। महसूस हुआ जैसे हम दहशतगर्द हैं। इमरान खान चोर और डाकू ढूंढने हैं तो अपनी काबीना में ढूंढो।
मैं आपको और आपके फर्जंद बिलावल को दोनों को कहता हूं, मैं दावत दे रहा हूं कि आ जाओ, आओ आके इस्लामाबाद धरना दो। मैंने अभी कह दिया वो कंटेनर को साफ सूफ करो, तैयार करो इनके लिए। मैं बल्कि आपको खाना भी पहुंचाया करूंगा। जरदारी साहब आप जितना मर्जी आके जोर लगाए, मैं आपको दावत दे रहा हूं। कोई हुकूमत कहीं नहीं जाने लगी, लेकिन आप जेल में जाने वाले हैं। हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली, आसिफ जरदारी जेल जाने वाले हैं। वजीर आजम इमरान खान ने बता दिया, कहा जेलों से बचने का एक ही तरीका है, कौम का पैसा वापस करो। जाली अकाउंट्स में जरदारी का पैसा 100 अरब से ज्यादा है। शरीफ खानदान का 100 अरब से ज्यादा बाहर पड़ा है। बिलावल और जरदारी शौक से धरना दे, कंटेनर्स हम देंगे। वजीर आजम का जमरूद में जलसे से खिताब। पीपल्स पार्टी एहतसाब के नाम पर आमिराना तर्ज इंतकाम की मुखालिफ है। बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन लीडर के घर पर नैब के छापे को गैर जमहूरी करार दे दिया। मौला बख्श चांडियो कहते हैं, इमरान खान का एजेंडा एहतसाब नहीं, इंतशार फैलाना है। उधर आसिफ जरदारी की भुट्टो और बेनज़ीर के मज़ारों पर फातह खानी, बाद में नवाब शाह पहुंच गए। 2 रोज़ क़याम के बाद इस्लामाबाद जाएंगे। नैब का लीगी रहनुमा और साबिक वजीर आजम के गिर्द घेरा तंग। LNG स्कैंडल में शाहिद हकान अब्बासी का नाम ECL में शामिल। नैब LNG स्कैंडल में शाहिद हकान अब्बासी से तफ्तीश कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की लीबिया में लड़ने वाले ग्रुपों से पुरअमन रहने की अपील। सलामती कौंसिल की लीबिया में जारी जंग के फौजी हल की मुखालिफत। तराबल्स में फौजी नकलो हमल पर तशवीश का इजहार। कहा, फौजी कार्रवाई से लीबिया के मसले का हल खतरे में पड़ गया। अमरीकी शहरी डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के नए सदर नामजद। खबर एजेंसी के मुताबिक बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डेविड मालपास का नाम मुत्तफिका तौर पर चुना। मालपास अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया में सीनियर ऑफिशियल के तौर पर काम कर रहे हैं। ईस्ट लंदन के इलाके एल्फ्रेड ट्रेन स्टेशन पर 20 साला नौजवान चाकू हमले में शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम फरार। बरतानिया में चाकू जनी की बढ़ती वारदातों के बायस शहरियों में खौफो हरास फैल गया। लाहौर में पंजाब गेम्स के एक्शन से भरपूर मुकाबले। फैसलाबाद डिवीजन बाजी ले गया 32 मेडल्स के साथ सरे फहरिस्त। लाहौर डिवीजन 24 मेडल्स के साथ दूसरे, गुजरावाला डिवीजन 20 मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर। गेम्स में ख्वाजा सराओं ने भी रंग जमा दिया। चकवाल में मार्शल आर्ट की बेल्ट प्रमोशन तकरीब का इनेकाद। इवेंट में खिलाड़ियों का मार्शल आर्ट का भरपूर मुजाहिरा। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों को सर्टिफिकेट्स और शील्ड से नवाजा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। मैं हूं आपके साथ अम्मान अली खान और मैं हूं अंजिला इरफान। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीली खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारत की शिकस्तों का सिलसिला ना थम सका। MiG-21 तैयारे से पाकिस्तान का F-16 मार गिराने का झूठा दावा फिर से बेनकाब हो गया। DGISPR के मुताबिक पाक फजाइया की तरफ से तबाह किए गए भारतीय MiG-21 तैयारे के तमाम 4 मिसाइल सैकर हेड्स मलबे से सही हालत में मिले हैं। जी हाँ, DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ये कहते हैं, वक्त आ गया कि भारत अपने अवाम को सच बताए।
भारत का F-16 तैयारा गिराने का दावा खोखला है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का ट्विटर पैगाम में कहना है कि पाक फजाइया ने भारत के F-16 तैयारे गिराने के दावे से कबल ही MiG-21 तैयारे को मार गिराया था। भारत के गिराए गए तैयारे के मलबे से तमाम 4 मिसाइल सीकर हेड्स कब्जे में ले लिए गए थे। पाकिस्तान के पास मजीद सामने लाने के लिए बहुत सच है। DGISPR ने अपने ट्वीट में कहा कि भारत अगर कुछ छुपा नहीं रहा तो अपने तैयारों की गिनती का हिसाब दे दे। पाकिस्तान ने 2 भारतीय तैयारों MiG-21 और Su-30 गिराने का कहा था। भारतीय सरकार को चुप का ताला लग गया। मजीद क्या झूठ बोला जाए, भारत के हाथ पांव फूल गए। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि वक्त आ गया है कि भारत अपने झूठे दावों से पर्दा उठाए। ट्विटर पर पाक फौज के तर्जुमान ने फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में शाये पाकिस्तान के F-16 तैयारे से मुतालिक रद्द-ए-अमल में कहा कि अल्लाह बहुत बड़ा है, सच कभी नहीं छुपता। वक्त आ गया है कि भारत पाकिस्तान की कार्रवाई से होने वाले भारी नुकसान से मुतालिक अपने अवाम को बताए।